प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 4 और 5 की जो हिंदी की नई कार्य पुस्तिका है प्रयास, उसका कार्यपत्रक 21 से लगाकर 25 तक का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपको क्या करना है कि इस कार्यपत्रक को पढ़ते समय ध्यान से प्रश्नों को समझते हुए भी जाना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कार्यपत्रक 21 के कि नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे चित्र दिख रहे हैं। उन चित्रों के नाम वर्ग में छिपे हैं, आप उन्हें ढूंढकर घेरा लगाइए। तो सबसे पहले इन चित्रों को देखते हैं। तो सबसे पहले इधर देखें, नाक, थन, गुलेल, मछली, अनार, आम, नल और बकरी। ये घर का दिख रहा है, ये रथ का दिख रहा है, ये जहाज का दिख रहा है। तो इसमें अब जो शब्द हैं उनको ढूंढना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो अनार यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे गोल घेरा बनाना है। दूसरा है नाक हो गया, जहाज, रथ, आम, मछली, माला, नल, थन, घर, बकरी। ऐसे गोल घेरा बनाएंगे जो शब्द ढूंढ में आ गए हैं। दूसरा प्रश्न, खोजे गए शब्दों पर एक एक वाक्य लिखना है, यानी एक लाइन लिखनी है। जैसे कि अनार है, इसके ऊपर लाइन लिखें तो अनार स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ये हो गया। दूसरा है आम, ये आम फलों का राजा है। तीसरा वाक्य है मछली, तो जल में रहती हैं। चौथा है माला, तो माला मोतियों से बनाई जाती हैं। पांचवा है बकरी, बकरी दूध देती हैं, ये हो जाएगा। अब आपको कार्यपत्रक 22 निकाल लेना है। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए शब्दों पर जहाँ पर चंद्रबिंदु वाले अनुनासिक वाले शब्द दिए गए हैं। जैसे कि छुट्टियाँ, यहाँ पर चंद्रबिंदु लगेगा। पंख, यहाँ पर ऊपर बिंदी लगेगी, और शंख में भी ऊपर बिंदी लगेगी। खिड़कियाँ, ये बहुवचन बन रहा है तो इसके अंदर चंद्रबिंदु वाला शब्द लगेगा। हवेलियाँ में भी चंद्रबिंदु लगाना है। डालियाँ, रानियाँ, छतरियाँ, इन सब में चंद्रबिंदु वाला शब्द लगेगा। और गंध, इसमें ऊपर बिंदी लगेगी। शकरकंद में भी लगेगी, अंतर में भी और बंदर में भी। इनमें ऊपर जो बिंदी है ऐसी वो लगानी है। प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित शब्द समूह में से अनुनासिक एवं अनुस्वर युक्त शब्दों को पहचान कर लिखना है। यहाँ पर दिए गए शब्द हैं, इनमें आपको अनुनासिक शब्द यानी कि ऊपर चंद्रबिंदु वाला है। जैसे कि बांसुरी, यहाँ, पाँव, मांगना, चांदी, ये सब शब्द हैं जो अनुनासिक हैं। और अनुस्वर वाले ऊपर बिंदी वाले, मुंडन, पंखा, कंगन, रंग, संबंध, ये क्या है? अनुस्वर हैं। प्रश्न संख्या 3 है, वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर अनुनासिक और अनुस्वर लगाइए और पढ़िए। तो इसमें जैसे कि आसमान में चांद, चांद में आपको जो चंद्रबिंदु है वो लगाना है, निकल हैं। दूसरा है गुलाब में कलियां निकली हुई हैं, तो यहाँ पर भी चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। और ऊँट, ऊँट के ऊपर भी चंद्रबिंदु लगता है। ऊँट की पीठ ऊंची, यहाँ पर भी चंद्रबिंदु लगेगा, होती हैं। पांडवों, यहाँ पर बिंदी लगेगी अनुस्वर का। और कि माँ का नाम कुंती था, तो यहाँ माँ पर भी आपको चंद्रबिंदु लगाना है। पांचवा वाक्य, बंदर की पूंछ लंबी है, तो यहाँ पर बंदर के ऊपर बिंदी लगानी है और पूंछ में चंद्रबिंदु लगाना है ऐसा। छठा वाक्य, हंस सांझ के समय बहुत ऊंचा उड़ रहा, तो यहाँ पर हंस के ऊपर बिंदी लगेगी और सांझ के समय यहाँ पर चंद्रबिंदु लगाना है। और ऊंचा है जो, यहाँ पर भी चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 23 की तरफ। ये वाला पेज निकाल लेना है। इसमें दे रखा है, आपकी समझ से क्या सही है और क्या गलत है, पहचान कर लिखिए। सही गलत आपको लिखना है इन खाली स्थानों में। जैसे कि दूध में पानी मिलाकर बेचना क्या है? गलत है। दूसरा वाक्य, गलती करना और मज़े से रहना, ये भी गलत है। आपको क्या करना है? यहाँ पर गलत लिखना है। तीसरा, गलती करना और डांट सुनना, हाँ ये सही है। चौथा है, बिना गलती किए भी डांट सुनना, ये भी गलत है, क्योंकि अगर हमारी गलती नहीं होगी तो हम डांट क्यों सुने। पांचवा वाक्य, बिना बात डांटने वाले को डांट देना, सही है। गाय का ताज़ा दूध पीना, सही है। सातवां है, प्रातःकाल माता पिता के चरण स्पर्श करना, सही। रात को देर से सोना, गलत है। सड़क पर कचरा फेंकना, ये भी गलत। बीमार व्यक्ति की सेवा करना, सही।
अपने साथियों से झगड़ना क्या है, गलत है, आपको गलत है लिखना है। अपने माता पिता से झूठ बोलना गलत। दूसरों के बस्ते से चोरी करना गलत। अपना काम समय पर करना हाँ सही है। तो बच्चों, विद्यार्थियों, ये कार्यपत्रक भी हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 24 की तरफ। ये वाला पेज निकाल लेना है। इस वाले पेज में दे रखा है अनुच्छेद को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहले इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके उत्तर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिख रखा है, मेरे घर के पास कालू और कंकु रहते हैं। दोनों भाई बहन हैं। सूरज उगता है तब दोनों भाई बहन जाग जाते हैं। पानी का मटका भरकर लाते हैं। खाना बनाने में माँ की मदद करते हैं। बाद में वे जंगल में बकरी चराने जाते हैं। बकरियाँ घास पास खाती हैं। कालू लकड़ी बीनता है। दोनों लकड़ियाँ और बकरियाँ लेकर घर जाते हैं। वे हमेशा विद्यालय की गतिविधियों दूर से ही देखते रहते हैं, यानी कि वो स्कूल नहीं जाते, इसलिए उनकी भी विद्यालय आने की इच्छा होती है, लेकिन वे नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनके घर वाले पढ़ाने नहीं चाहते हैं इसलिए। अब इसका प्रश्न है पहला, दोनों भाई बहन कब जाग जाते हैं? तो जब सूरज उगता है तब दोनों भाई बहन जाग जाते हैं। ये होगा पहले का उत्तर। दूसरा है बकरियां क्या खाती हैं? तो इसमें लिखेंगे बकरियां घास पास खाती हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, क्या उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए? हाँ, इसमें लिखेंगे हाँ, उनकी भी विद्यालय आने की इच्छा होती है। चौथा प्रश्न, कालू और कंकु स्कूल जाने की बजाय बकरी चराने क्यों जाते होंगे? सोचकर लिखिए। क्योंकि उनके माता पिता के पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए वो स्कूल नहीं जाते हैं। पांचवा प्रश्न, कालू और कंकु विद्यालय क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि वे बकरियां चराने जाते हैं। वे लकड़ियां बीनकर लाते हैं, इसलिए नहीं आते हैं विद्यालय। छठा प्रश्न, उनको विद्यालय में लाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? तो इसमें लिखेंगे उनको विद्यालय में लाने के लिए माता पिता को सरकारी स्कूल में मिलने वाली फ्री शिक्षा, यानी कि बहुत सारों को पता नहीं है कि फ्री शिक्षा मिलती है सरकारी स्कूल में, तो वो बताएंगे। वे अन्य सुविधाओं की जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि छात्रवृत्ति सुविधाएं, जिससे छात्रवृत्ति आती हैं, और बच्चों को यूनिफॉर्म भी फ्री में मिलती हैं। अब आपको कार्यपत्रक 25 निकाल लेना है। कार्यपत्रक 25 में पहला क्वेश्चन दे रखा है, कविता को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले इस कविता को पढ़ेंगे। क्या है कविता? मुझे बहुत बातें हैं नानी, मीठे मीठे आम, भर डालियाँ तू मुझे खिला दे, लूँगा तेरा नाम, घबरा मत ना खा पाऊँगा मैं बगियाँ भर के आम, न दे टोपी न दे बिस्किट, दे बस केवल आम, यानी कि उसको आम खाने का मन हो रहा है। आम खिलाकर करवा ले तू मुझसे सारे काम, सिर्फ एक दिन को कर दे बस बगिया मेरे नाम। इसका पहला प्रश्न है, डालिया का अर्थ क्या है? टोकरियाँ। इसमें गे पर आपको राइट का निशान लगना है, यहाँ पर गे लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, बालक कितने दिन के लिए बगिया लेना चाहता है? तो इसमें लिखेंगे एक दिन के लिए, क्या इसमें लिखना है खालिस्तान में। तीसरा प्रश्न, इस कविता में आया है आम खिलाकर, इसी तरह हमें भी क्रिया के नए शब्द बनाइए, जैसे कि आम, आम खिलाकर, सामान, सामान लाकर, पानी, पानी पीकर, रोटी, रोटी खाकर, ऐसे आपको लिखना है। प्रश्न संख्या है अगला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए पे। चौथा है इसका, नानी को मनाने के लिए बच्चे ने क्या क्या कहा? तो इसके उत्तर में लिखना है, नानी को मनाने के लिए बच्चे सारा काम करना चाहते हैं, टॉफ़ी बिस्किट कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं, उनको सिर्फ आम खाना है। पांचवा प्रश्न, काम के बदले में बच्चे की नानी से क्या मांग है? तो इसमें लिखेंगे काम के बदले में बच्चे एक दिन के लिए आम की बगियां अपने नाम कराना चाहते हैं। छठा प्रश्न है, कविता में नानी बच्चे को आम क्यों नहीं दे रही हैं? कल्पना करके लिखिए। तो इसमें लिखेंगे नानी बच्चों को आम इसलिए नहीं दे रही हैं ताकि बच्चे सारे काम कर दे, वे ज़्यादा आम नहीं खा पाए। अगला है सातवां प्रश्न,
क्या आपने कभी अपने दादा दादी या नाना नानी को मनाने का प्रयास किया है? कैसे, लिखिए। तो इसमें लिखेंगे हाँ, हमने मेले में चलने के लिए नानी को मनाने का प्रयास किया है। तो ये कार्यपत्रक 25 का सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा है विद्यार्थियों? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।